डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं आधुनिक काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। बहुत ही सरलतापूर्वक देखेंगे इस वीडियो में आप। और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। आधुनिक काल का शुरुआती समय 1850 ईस्वी से माना जाता है। त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 तक की अवधि को जागरण काल कहा है और 1947 से आज तक को उन्होंने आधुनिक काल माना है। आगे देखिए, यह रीति काल के बाद का काल है। आधुनिक काल रीति काल के बाद का काल है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, कहानी, समालोचना, नाटक, पत्रकारिता का भी विकास हुआ। आइए देखते हैं, पद्य के साथ साथ गद्य का विकास हुआ। जिस प्रकार बताया अभी, तो इस युग में पद्य के साथ गद्य का भी विकास हुआ, परंतु गद्य के विकास से पद्य के विकास में कोई बाधा नहीं हुई। गद्य का आविर्भाव और बहुमुखी विकास इस युग की प्रमुख विशेषता है। मुद्रण के अभाव में साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित हुआ था। वस्तुतः आधुनिक काल से पूर्व साहित्य शब्द पद्य का पर्यायवाची भी था। आधुनिक काल की इस विशेषता को लक्ष्य करके आलोचकों ने इसका नामकरण गद्य काल भी रख दिया। आधुनिक काल को कुछ आलोचकों ने गद्य काल नाम से भी पुकारा है। आगे देखिए, खड़ी बोली का साहित्य में एकाधिकार। आधुनिक काल में दूसरा जो परिवर्तन हुआ भाषा का, जो दिखाई दे रहा है, यथार्थ की प्रवृत्ति का प्रभाव पद्य की भाषा शैली के परिवर्तन के रूप में वह दृष्टिगत होता है। गद्य के लिए खड़ी बोली ही उपयुक्त भाषा थी। धीरे धीरे नवयुग की चेतना की अभिव्यक्ति के लिए काव्य में भी इसका व्यवहार होने लगा। धीरे धीरे वर्तमान युग में यह खड़ी बोली हिंदी राष्ट्रभाषा ही हो गई और उसका वैज्ञानिक विकास हो रहा है। आगे देखिए, राष्ट्रीय भावना का विकास। आधुनिक काल की तीसरी प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना की है। राजनीतिक चेतना इस युग की प्रमुख भावना रही है। इस चेतना का रूप प्रत्येक उत्थान में बदलता रहा है। प्रथम उत्थान में राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप राजभक्ति, देशभक्ति, भारत के अतीत गौरव का गान और उसकी अर्वाचीन सोचनी दशा पर विलाप, जागृति का संदेश और भारत के बचे जो गौरव की रक्षा करने का प्रयत्न है। राष्ट्रीयता हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के प्रारंभ से हिंदी कवियों ने भारत माता तथा उसकी संतानों की दुर्दशा में छटपटाते देखा। उनका हृदय भक्ति, रीति और श्रृंगार परंपरा से हटकर राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया। इन कवियों ने देशवासियों को उनके अतीत गौरव याद दिलाकर उनमें उत्साह का भाव भरा। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और बाद में भी यह भावना बनी रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे आदि इन सभी कवियों ने देश के अतीत का गौरवगान किया और राष्ट्रीयता की धारा को प्रभावित किया। सामाजिक क्षेत्र में नवयुग की चेतना और मानवतावाद, इसकी एक विशेषता है आधुनिक काल की। आधुनिक काल की विशेषता साहित्य के क्षेत्र में नवयुग की चेतना से अन्य रूपों का विकास है, जैसे मानव का स्वरूप, सामाजिक अवस्था इत्यादि। अब साहित्य का साध्य उच्च वर्ग का रह गया है और साहित्य जनवादी
विचारों से समन्वित होकर यथार्थ की भूमिका पर विकसित हो रहा है। वर्तमान युग में तो यथार्थ की यह अनुभूति और व्यापक हो गई है और निम्न वर्ग तथा शोषितों की चेतना को व्यक्त करने में संलग्न हो गई है। यहीं आकर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव भी दिखाई देता है। कुछ और विशेष प्रवृत्तियां देखिए, जैसे छायावाद का जन्म, छायावाद का प्रादुर्भाव। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में रीतकालीन श्रृंगार धारा जो क्षीण हो गई थी, छायावाद नामक एक नई प्रवृत्ति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरी। इसमें व्यक्तिगत धरातल पर प्रभाव और कल्पना, लोक में प्रकृति प्रेम और नारी सौंदर्य को भी चित्रित किया गया। इस प्रवृत्ति में कवियों का अतृप्त प्रणय भावना वेदना से रो पड़ी और प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि इस धारा के कवि हैं, छायावादी कवि हैं। रहस्यवाद। छायावाद काव्य की ही यह एक उपधारा है। रहस्यवाद भक्तिकालीन कवियों के रहस्यवाद से इसमें बड़ी भिन्नता है। प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप ही रहस्यवाद है। कतिपय भिन्नता के कारण इसे नवीनता रहस्यवाद भी कहा जा सकता है। वह आधुनिक काल में छायावादियों कवियों में पल्लवित हुई और बाद तक चलती आई। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, अज्ञेय आदि कवियों के काव्य में यह धारा देखी जा सकती है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इन सभी में यह धारा देखी जा सकती है रहस्यवाद की। एक और नई धारा की प्रवृत्ति आई प्रगतिवाद। प्रगतिवाद पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में दीनहीन मजदूरों एवं शोषितों के समर्थन की एक प्रवृत्ति है। इसमें छायावादी सौंदर्य भावना, रूढ़िवादी संस्कृति, आदर्शवाद आदि का भी विरोध पाया जाता है। सन 1936 के बाद हिंदी में यह प्रवृत्ति पनपी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, अंचल, उपेंद्रनाथ अश्क, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृत राय, यशपाल, राजेंद्र यादव आदि ने इन सभी इस प्रवृत्ति को विकसित करने का सराहनीय कार्य किया। प्रयोगवाद। इस काव्य प्रवृत्ति के नवीन काव्य शिल्प में जीवन के नए मूल्यों और यथार्थवादी प्रवृत्तियों को चित्रित किया गया। इस कार्य के लिए अज्ञेय ने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया। सन 1943 तक यह प्रवृत्ति तेजी के साथ विकसित होती रही। बौद्धिकता, मनोविश्लेषण, नवीन जीवन मूल्य तथा नवीन शिल्प प्रयोग इस धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह आदि सभी इसी धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं। नवलेखन। नवलेखन आधुनिक साहित्यकार की नवीनतम प्रवृत्ति है। नवलेखन की प्रवृत्ति कविता में नई कविता, नाटक में नए नाटक, कहानी के क्षेत्र में नई कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में नया उपन्यास तथा आलोचना के क्षेत्र में नई आलोचना। इसमें मानवता के स्थान पर व्यापक मानवता, बौद्धिकता के स्थान पर शुद्ध बौद्धिकता और व्यंग्य के स्थान पर तीखा व्यंग्य और यथार्थ आदि का मिश्रण है। अन्य विशेषताओं में देखिए हालावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद, आदर्शवाद आदि साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी आधुनिक काल में उदय और विकास हुआ और ये सभी विशेषताएं कुछ समय तक ही अस्तित्व में रही हैं। खड़ी बोली का विकास। इस युग में खड़ी बोली का विकास गद्य और पद्य दोनों क्षेत्र में पर्याप्त रूप में हुआ।
इस युग में ब्रज, अवधी आदि भाषाएं प्रायः लुप्त होती चली गईं। अब निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का विकास विविध रूपों में हुआ, कई रूपों में हुआ। नवीनता, बौद्धिकता, देश प्रेम, प्रतीकात्मकता, उपमानों की नवीनता आदि इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नई नई विधाओं का विकास हुआ इसी युग में। जैसा कि डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में देखिए, कहते हैं, आधुनिक काल अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ। यह काल औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबद्ध है। जिसमें नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, हिंदी साहित्य के और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।